नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे, सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने 6 नवंबर को केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 63 वर्षीय सामरिया को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। अब इस नियुक्ति पद राजनीतिक विवाद पे पैदा हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति में विपक्ष के सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। साथ ही आरोप लगाया कि चयन के बारे में उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। उन्होंने पत्र में लिखा, केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चयन के बारे में न तो उनसे सलाह ली और न ही उन्हें जानकारी दी गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी के अधिकारियों ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में उनके कार्यालय में संपर्क कर समिति की बैठक के लिए उनकी उपलब्धता मांगी थी। उनके कार्यालय ने उन्हें सूचित किया कि वह 2 नवंबर तक दिल्ली में उपलब्ध हैं और उन्हें 3 नवंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल जाना है। बावजूद इसके अधीर रंजन चौधरी को डीओपीटी से एक पत्र मिला जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि समिति की बैठक 6 नवंबर को शाम 3 बजे होने वाली है। इसके बाद उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर बैठक को पुनर्निर्धारित करने का आग्रह भी किया। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि उन्हें बिना सूचना दिए सामरिया को सीआईसी नियुक्त कर दिया गया। दरअसल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सीआईसी और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पे की जाती है और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। अब नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष के नेता को शामिल नहीं करने पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बता दें आपको कि देश को पहला दलित सूचना आयुक्त मिल गया है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। 3 अक्टूबर से पद खाली पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट भी नियुक्ति के लिए जोर दे रहा था। देखिए, देश को पहला दलित सूचना आयुक्त मिल गया है। बता दें कि सीआईसी के पद पर पहली बार एक दलित व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। साथ ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। 3 अक्टूबर से यह पद खाली पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट भी नियुक्ति के लिए जोर दे रहा था। ऐसे में बता दें कि हीरालाल सामरिया दलित समुदाय से आने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनको इस पद की नियुक्ति दिलाई गई। साथ ही इससे पहले इस पद पर वाईके सिन्हा थे जिनका कार्यकाल 3 अक्टूबर को खत्म हो गया था। ऐसे में अब ये पूरी नियुक्ति पद को लेकर विवाद छिड़ गया है। देखिए, कल उनकी नियुक्ति की गई जिसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष इल्जामात लगा रहा है कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के ऐसे किस प्रकार से नियुक्ति होगी। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा के विपक्ष का नेता और पीएम द्वारा नॉमिनेट किया गया हुआ केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर एक नाम राष्ट्रपति को देते हैं जिस पर नियुक्ति की जाती है। तीनों ही समिति का हिस्सा होते हैं, लेकिन नियुक्ति के दौरान विपक्ष का कोई भी नेता वहां मौजूद नहीं था। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिना किसी जानकारी दिए ऐसे किस प्रकार से जो है सीआईसी की नियुक्ति हो सकती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में साथ ही कई सारे सवाल उठाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से ये नियुक्ति की गई है, सीआईसी की नियुक्ति लगातार विवादों की वजह बन गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। उसका कहना है कि किस प्रकार से नियुक्ति की गई अगर विपक्ष का कोई भी नेता वहां मौजूद नहीं था। बता दें कि जब भी किसी ऐसी कोई नियुक्ति सीआईसी की होती है तो इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और पीएम द्वारा नॉमिनेट किया हुआ केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री एक नाम का सुझाव राष्ट्रपति को देते हैं, जिस नाम पर राष्ट्रपति सोचती है और नियुक्ति करती है। चलिए, आज इसी पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए अहम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी से नीता जी मौजूद है। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस से मेरे साथ प्रखर दीक्षित जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रखर जी आपका भी। नीता जी, देखिए, सीआईसी की नियुक्ति एक बार फिर विवादों में घिर गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उससे विवाद
क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब जी हरसिमरत चौधरी जी के प्रॉपर एक वे में उनसे टाइम मांगा गया, उनके उपस्थिति के लिए उनसे बोला गया। तो मेरे ख्याल से सबसे अहम ये समय था जब आप समय दे सकते थे। उससे शायद कम ही जरूरत थी उनको बेंगोल जाने की। इसको अगर जी मुख्य रूप से अगर देखें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था, क्योंकि बहुत एक साल के करीब हो गया था इस पद को रिक्त हुए, तो इसको भरना बहुत अति आवश्यक था। और सबसे बड़ी नेशनल ये एक प्रमुख रूप से नेशनल किसी के अपॉइंटमेंट का, और वो जी भी अधिकारी के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो वहाँ पे आप एक किसी पार्टी की मीटिंग को सेकेंडरी आप रख सकते थे, इसको प्राइमरी रख के इसकी मुख्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ध्यान में रखते हुए आपको उसी को उपस्थित करना चाहिए था। उसके लिए एक तो सबसे बड़ी विपक्ष की सबसे बड़ी कमी क्या मुझे समझ में आती है जी कि अपने अनुसार वो चीजों को ढालने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये टाइम यहाँ पे है, हम यहाँ पे फ्री जब होंगे तो आप ये काम करिए। सरकार के हर काम को जो सबसे मुख्य है उसको टालने की अपने हिसाब से कोशिश की जा रही है, जी चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे ये हो। जब इनकी उपस्थिति हो तब कार्य किया जाए, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। सरकार को सरकारी काम काज को रोकने बाधित करने का ही अलग सा एक लोगों ने निकाल लिया है, जी जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। जी आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी मीटिंग में तो कोई और भी जा सकता था, उस मीटिंग को टाला जा सकता था, लेकिन आपने शायद उसको सबसे ज्यादा वरीयता दी और इसको दूसरे स्थान पर रख के इसमें आप नहीं उपस्थित हुए या उनको जानकारी नहीं दी, केवल आपने पत्र लेके पूछा, कहा कि आप उसको चेंज कर दें। जी तो ये शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है। जी आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छे मुख्य विपक्षी पार्टी के आप नेता हैं, आप कम से कम इतना तो आपको रखना चाहिए अपने पद की गरिमा कि सरकार जो सबसे मुख्य पद है उसकी नियुक्ति के लिए आप उसके पैनल में हो, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। आप जी चीज की गरिमा को आपको बनाए रखना चाहिए था, आपको उपस्थित होना चाहिए था, किसी भी तरह से उसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी। जी चलिए आप ही की बात का जवाब ले लेते हैं। प्रखर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, आप ही की पार्टी के नेता सबसे ज्यादा इस नियुक्ति पर हमलावर हो रहे हैं, इतनी नाराजगी क्यों है इस नियुक्ति पर? जी, बात केवल इसी नियुक्ति की नहीं है। जी आप किसी भी नियुक्ति को देख लें, चाहे सीबीआई को देख लें, चाहे आप ईडी को देख लें, किसी भी नियुक्ति को आप उठा करके देख लें, पिछले 9 से 10 सालों में हर नियुक्ति पे विवाद हुआ है। इसकी जड़ नलिनी जी थोड़ी सी इतिहास में भी जाती है। जी और इतिहास ये है कि कांग्रेस 10% से कम सीटें पाई। कोई भी अकेला दल ऐसा नहीं था जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा सके। और बड़ी चतुराई से प्रधानमंत्री जी ने और इनके सलाहकारों ने मुख्य विपक्षी दल के और मुख्य विपक्षी सचेतक का काम ही खत्म कर दिया। जी तो ये काम खत्म होने के बाद अब क्या रह गया है? आप प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के रहमो करम पर है। अब वो किसी को भी नियुक्त करे तो उसको समय समय पे बताएंगे और ऑब्वियसली उसका पद जो है एक विपक्ष के मुख्य नेता से कम होगा। वो चाहे अधीर रंजन जी हमारे नेता हो, जी या वो सपा के नेता हो, या चाहे आपके नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, कोई भी नेता हो, तो हर एक नियुक्ति पर ये छाट करके अपने प्रिय जो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए, हम कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरकार है, सरकार अपनी कमेटी फॉर्म करती है। कमेटी की मीटिंग में अगर हमारे नेता ने ये कह दिया कि शाम को प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह रहे हैं और उन्होंने लिख करके बताया कि 3 तारीख की सुबह मीटिंग कर दें, जी तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीआईसी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसके साथ हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग को या तो सुबह कर देते और या तो बाद में कर देते? अच्छा, इसी से लगा हुआ एक प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो सरकार कर रही है, जिस तरीके से नियुक्तियां नहीं कर रही है, चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, किसी भी स्टेट में भी हो, उनकी भी नियुक्तियां नहीं कर रही है, उस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो बिल्कुल डिफंक्ट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होने की नौबत पे आ जाएगा। और ये केवल विपक्ष के लिए नहीं, ये पक्ष के लोगों के लिए, ये सरकारी कामकाज के लिए लाया गया एक जनहित का कानून है। जी तो इसमें
सरकार का ये कहना कि हम बहुत जल्दी में थे और हम बहुत टाइमली काम करते हैं, तो ये बहुत ही निकम्मेपन की, यही शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, जी। ये निकम्मेपन की बहुत बड़ी परिचायक है। और इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे नियुक्तियां करने में इतनी जल्दी दिखा रहे हैं तो अभी तक आप सो रहे थे। चलिए अभी नीता जी से इसी बात का जवाब ले देते हैं। नीता जी, वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी नियुक्ति की, और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। पहले तो विपक्ष क्या इतना अपने आप को कमजोर समझता है कि छोटी छोटी बातें खत्म हो जाएगा। ये इन लोगों की सबसे बड़ी, या तो इनको अपनी कमी पता है कि हर बात वो कहते हैं विपक्ष खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि छोटी छोटी बातों पे विपक्ष खत्म हो जाता है, हर मुद्दे पे वो कहते हैं विपक्ष खत्म हो जाएगा। जी। और दूसरी बात ये है कि DOPT के अधिकारियों ने इनसे संपर्क करने की, अजरंजन से संपर्क करने किया था, उन्होंने टाइम मांगा था, सब कुछ मांगा था, फिर भी उन्होंने टाइम नहीं दिया। उसके लिए वो पश्चिम बंगाल जाना, उन्होंने बताया कि मैं उस टाइम जा रहा हूँ, मीटिंग है। एक सबसे बड़ी, एक आप बहुत मतलब महत्वपूर्ण पद पे हैं, आप तब भी इस चीज की आपने गरिमा नहीं रखी कि सबसे देश के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति है, वो भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए आपने एक मीटिंग नहीं डाली जी। और ऊपर से जहाँ पे राष्ट्रपति, आप चाहते हो राष्ट्रपति का टाइम अगर ले लिया गया है उस टाइम के लिए, प्रधानमंत्री का टाइम ले लिया गया है, उनका टाइम चेंज कर दिया जाए। लेकिन नीता जी, अधीर रंजन चौधरी जी संगीन आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें तो इस नियुक्ति के बारे में पता ही नहीं था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 3 तारीख को पीएम के साथ जो मीटिंग हुई उसको लेकर भी उनको जानकारी नहीं दी गई थी पहले से। लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ पा रही हूँ, हर जगह उनको सूचना दी गई थी। जहाँ तक मैं पढ़ पा रही हूँ, हर जगह लिखा हुआ है सूचना दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दलित समाज से आए हुए व्यक्ति को आपको ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप नहीं, हमें सूचना ही नहीं थी, हम उनके बारे में जानते नहीं थे, कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते आप। अपनी कमियों को छुपाने के लिए पहला इन लोगों का सबसे पहला काम है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप स्टार्ट कर देते हैं और उसमें कहते हैं विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। कैसे एक बार भी आपने सोचा कि जिन पदों की नियुक्तियों के बारे में अभी नहीं हुआ है उनकी बात कर रहे हो, पहली नियुक्ति पे आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो, खत्म होने की स्थिति में आ गए हो, अभी और भी नियुक्तियां हैं, उनको करने में आप कितनी बाधाएं डालोगे? जी। चलिए प्रखर जी, इसी बात का जवाब दे दीजिए, क्यों अधीर रंजन चौधरी जी वहां नहीं पहुंचे? क्या उनके लिए राज्य का दौरा ज्यादा महत्वपूर्ण था CIC की नियुक्ति से ज्यादा? लेकिन नीता जी ने ये बात साफ कर दी है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बार बार कहा, उनके जितने भी प्रेस में चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें बताया गया कि उन्होंने पहले ही कहा कि वो 3 तारीख को अपनी क्षेत्र में जाएंगे। क्षेत्र की चीजें बहुतायत में होती हैं, 24 में हमारा इलेक्शन है, प्रधानमंत्री जी भी बिजी रहते हैं, गृह मंत्री जी भी बिजी रहते हैं। जब अगर शाम की मीटिंग थी जी तो उसको सुबह शिफ्ट करने में क्या समस्या हो सकती थी? अगर सुबह नहीं शिफ्ट करते तो विपक्ष की बात को रखने के लिए, क्योंकि केवल अधीर रंजन जी चौधरी जी कांग्रेस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात की गलतफहमी में कोई भी ना रहे। अधीर रंजन चौधरी जी समक्ष विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, और समक्ष विपक्षी दल के वोटरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे उनका विरोध हो, चाहे उनका गतिरोध हो, कोई भी हो, वो चीज दर्ज होनी चाहिए। और रही जहां तक मीटिंग अटेंड करने की बात, तो अधीर रंजन चौधरी जी 56 में पैदा हुए, 67 साल के कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रह चुके हैं, मल्टीपल कमेटीज में रह चुके हैं पहले। ऐसी बात तो पहले कभी नहीं उठी। ये बहुत ही छोटी सी बात है। ये जहां तक पॉलिटिकल एस्पिरेशन के हिसाब से ही ब्यूरोक्रेट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ऐसा करो कि विपक्ष इसमें शामिल ही ना हो पाए जी, और अपने आदमी को आगे बढ़ाया जाए। ये तो हमारा सीधा सीधा एक्यूजेशन है। जी नीता जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष कह रहा है सीधे सीधे कि आखिर हर बार यही होता है कि विपक्ष का इंतजार नहीं किया जाता। साथ ही ये तो मनमानी जैसा हो गया ना कि अगर विपक्ष नहीं पहुंच पाया तो आप लोगों ने सीधे नियुक्ति कर दी, ऐसे कैसे चलेगा? मैं सिर्फ एक अपने प्रखर भाई साहब से ये पूछना चाहूंगी जी। प्रखर भाई साहब, राष्ट्रपति ने जब टाइम दे दिया है, मेरे ख्याल से सेम डे तो राष्ट्रपति से टाइम नहीं लिया गया होगा, प्रोटोकॉल होता है हर चीज का, प्रधानमंत्री का टाइम नहीं लिया गया हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पे उसी दिन के लिए आप कहो कि नहीं, जो चाहे वो कह सकता है, कहने का अधिकार है, मतलब आरोप लगाना उनका हक है एक तरह से, विपक्ष के हैं। लेकिन कभी कभी मुझे बड़े हास्यास्पद सी स्थिति लगती है कि आप
राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को टाइम बदलने के लिए कह सकते हो, लेकिन अपना एक छोटी सी जनसभा को नहीं छोड़ सकते इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए। चलिए प्रखर जी, इसी बात का जवाब दे दीजिए कि आप लोग राष्ट्रपति को वक्त बदलने के लिए कह देते हैं, पीएम को वक्त बदलने के लिए कह देते हैं, लेकिन आप लोग एडजस्टमेंट नहीं करते, आप लोग हर बार सरकार पर ही हमलावर हो जाते हैं। मैं नीता जी की बात का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी की बात पे कहना चाहूंगा। योगी जी ने अपने वक्तव्य की भाषण शुरू किया राम जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, बात करी राम मंदिर की, 500 साल के विवाद की। आपकी जानकारी के लिए और नीता जी की जानकारी के लिए बता दूं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया उसका सख्त उल्लंघन है। नंबर 1, 153A रिप्रेजेंटेशन। प्रखर जी, आज का मुद्दा कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल नहीं है सर, वापस मुद्दे पर आइए, सीआईसी पे आइए सर। उसी मुद्दे पे हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में भी विवाद होता रहा है जी। क्यों इलेक्शन कमीशन कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? अगर यही विपक्ष का आदमी कर दे तो उसको तुरंत नोटिस मिल जाएगी। और जहां तक नौबत आएगी कि आप सेंसर करे जा रहे हैं 5 दिन के लिए, आप जो है फला जगह नहीं जा सकते, आप भाषण नहीं दे सकते। प्रखर जी, सूचना आयुक्त पर वापस आते हैं क्योंकि पूरा संग्राम इसी को लेकर हो रहा है जी। सूचना आयुक्त ने साफ साफ कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को नरेंद्र मोदी जी की डिग्री बतानी चाहिए, स्मृति ईरानी जी की डिग्री देनी चाहिए, जिन्होंने मांगी थी अप्लाई करने वाले लोगों ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं थी। आपने अपने इंस्टीट्यूशंस की क्या हैसियत कर दी है? एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि उनको इस पूरी नियुक्ति के बारे में खबर ही नहीं थी, उनको अंधेरे में रखा गया। वहीं नीता जी कह रही हैं कि उनको खबर थी, उनको बताया गया था, लेकिन उन्होंने मीटिंग में आने से कह दिया कि अभी हम व्यस्त हैं। क्या जवाब देंगे इस पर आप? नहीं, जवाब तो पहले ही दे चुके अधीर जी ने पहले बताया कि मैं 2 तारीख तक दिल्ली में हूँ। अगर कोई सरकार आपके मुताबिक थोड़ी मीटिंग्स जो है शेड्यूल की जाएंगी। देखिए नीता जी भी यही तो कह रही हैं। मैं अगर कमेटी का मेंबर हूँ तो मीटिंग मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलिए नीता जी, एक बेहद अहम सवाल यहाँ पर प्रखर जी ने उठा दिया कि अगर कमेटी का मेंबर हूँ तो फिर तो कुछ ना कुछ तो रुझान इसका निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए एक विपक्ष, लोकसभा के मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन जी वहाँ पे थे और उनकी नियुक्ति समारोह में वो थे ही नहीं। बिल्कुल। एक तो पहला पॉइंट मैं पॉइंट का उत्तर दूंगी। पहला पॉइंट ये है कि उनसे जब डीओपीटी ने टाइम मांगा तो कहा गया था, डीओपीटी ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रपति का बाद में अधीर रंजन चौधरी जी से टाइम लेने के बाद राष्ट्रपति का टाइम लेंगे, प्रधानमंत्री का। ये पद ऐसे हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले राष्ट्रपति का महत्व शायद रंजन चौधरी जी को या प्रखर जी को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले उनका टाइम देखा गया होगा, उनकी अवेलेबिलिटी देखी गई होगी। चलिए प्रखर जी से जल्दी से इसी पर रिएक्शन ले रहे थे। प्रखर जी बात का जवाब दीजिए आप इसकी। देखिए नीता जी ने साफ कह दिया है, इसी बात का जवाब दीजिए आप जी। राष्ट्रपति जी प्रथम महिला है हमारे देश की इस समय, प्रथम व्यक्ति है हमारे देश की इस समय, और वो वारंट पे साइन करती हैं किसी भी पद के अपॉइंटमेंट के। बिल्कुल सही बात है जी। या तो कैबिनेट उसमें अपॉइंटमेंट देती है और नहीं तो कमेटी होती है। जहां कैबिनेट नहीं है वहां कमेटी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की कैबिनेट है। कैबिनेट राष्ट्रपति के जस्ट बाद आती है, प्रधानमंत्री सर लेकिन नीता जी ने तो साफ कह दिया ना कि प्रधानमंत्री का टाइम शेड्यूल, राष्ट्रपति का टाइम शेड्यूल आपके नेताओं के हिसाब से थोड़ी किया जाएगा। नहीं, असल में नीता जी ये कहना चाहती कि प्रधानमंत्री जी सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेसी से भी ऊपर हैं। प्रधानमंत्री वो तो राष्ट्रपति का जिक्र भी कर रही है सर, साथ ही साथ राष्ट्रपति का जिक्र भी कर रही है जी। नहीं, राष्ट्रपति जी तो खुद ही हाशिए पे है। मैं निकलता हूँ गुड़गांव से और दिल्ली पहुंचता हूँ तो राष्ट्रपति जी के कहीं कटआउट नहीं है। इवन मीटिंग जिसमें राष्ट्रपति जी के कटआउट होने चाहिए उसमें भी नहीं है। सब जगह प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। किसी मिनिस्टर को कोई नहीं जानता कौन है, सब बदल दिए जाते हैं जी। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर तो सवाल उन्होंने उठा दिया ना कि प्रधानमंत्री की टाइमिंग और राष्ट्रपति की टाइमिंग आपके नेता के हिसाब से थोड़ी सेट की जाएगी सर। नहीं, प्रधानमंत्री की टाइमिंग विपक्ष के हिसाब से तय करी जाएगी और अधीर रंजन चौधरी जी जो है वो विपक्ष के नेता थे वहाँ पे जी। मैं 50 बार इस बात को कहूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।